स्वागत है आपका एचसीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे। मेरा नाम है कीर्ति राघव। आज हम बात करते हैं जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, ये एक चीज़ काफ़ी जो है वो वायरल हो रही है कि आरटीआई जो है वो लगा दीजिए, एनटीए जो स्कैम वगैरह जो आपने सुना होगा। तो एक क्वेश्चन है बच्चों का कि जो आरटीआई है ये क्या होता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस है इसका, किस हिसाब से इसमें जो है वो आरटीआई जो है वो किस हिसाब से फाइल जो है वो की जाती है। आरटीआई किस हिसाब से फाइल की जाती है, उससे पहले हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आरटीआई जो है वो है क्या, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है और ये क्या ज़रूरी होती है और क्या क्या चीज़ें किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इससे निकलवा सकते हैं। ओके, आरटीआई जिसका मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन है। फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ये एक पर्सन का जो सिटीज़न है इंडिया के, उनका ही एक राइट होता है, मतलब सिर्फ इंडियन के सिटीज़न होने चाहिए, उनका ये राइट होता है कि उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो सके। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट के जितने काम हैं उनके प्रति, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या काम जो है वो कर रही है, उनके लिए जो है उनको उनके प्रति जो है कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो काम किया है किस अकॉर्डिंग क्या है, क्या क्या सब चीज़ें हैं, उस हिसाब से राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सिटीज़न का एक राइट होता है। उनको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, अगर वो चीज़ इस तरीके की डिमांड जो है वो करते हैं तो पीपल्स का, तो इसी हिसाब से जो एक राइट हो गया ये कि इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर में जितने काम होने चाहिए। अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि ओनली सिटीजन्स आर एलिजिबल, जो सिटीजन्स होते हैं इस चीज़ के लिए वो एलिजिबल होते हैं कि उनकी कंट्री में जो उनकी गवर्नमेंट है, उनकी सरकार जो कर रही है, तो उनका इन्फॉर्मेशन जो है वो उनका अधिकार है कि उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए कि एक्चुअली में क्या चीज़ की जा रही है, इसके पीछे कितना जो है वो अमाउंट जो है वो लग रहा है, किस किस एरिया में इस तरीके का काम जो है वो हो चुका है, ये सब इन्फॉर्मेशन। ओके, अप्लाइज टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उन दोनों को ये अप्लाई होता है। नो आरटीआई कैन नॉट फाइल अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड ही और शी होल्ड ऑफिसर्स और अथॉरिटी इन गवर्नमेंट। मतलब हम अगर हम चाहते हैं कि जो पर्सन है वो चाहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के प्रति भी हम आरटीआई जो है वो फाइल कर सकते हैं, नहीं, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में उन इंडिविजुअल्स के अकाउंट, मतलब कोई पर्सन जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है या फिर ही और शी होल्ड ऑफिसर्स और अथॉरिटी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उसी के अगेंस्ट जो है वो आरटीआई, मतलब जो है उसी के लिए जो आरटीआई जो है वो फाइल की जा सकती है। किसी इंडिविजुअल के लिए उनके अगेंस्ट जो आरटीआई फाइल नहीं की जा सकती। किसी मानो हम सोच भाई एक इंडिविजुअल है, उसके हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके अगेंस्ट जो है आरटीआई फाइल कर देते, नहीं, उसके अगेंस्ट आरटीआई फाइल नहीं की जाती, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं की जाती। कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के अंडर में जो काम कर रही है, ऑल ऑफिसर्स अथॉरिटी इन ऑन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उसी के अकॉर्डिंग जो आरटीआई जो फाइल की जा सकती है। अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड फील्ड अगेंस्ट जो है हम फाइल कर सकते हैं आरटीआई को, एनी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में आरटीआई फाइल की जा सकती है। इट इज़ अ इनिशिएटिव टेकन बाय द, तो अब ये जो आरटीआई जो है ये किसके द्वारा इस तरीके की सोच लाई थी, किसके द्वारा जो है ये इनिशिएटिव जो है इसमें ऐड किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किन के द्वारा ये जो स्टेप्स है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ये सब किसके द्वारा लिए गया। तो आरटीआई इट इज़ अ इनिशिएटिव विच इज़ टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस टू प्रोवाइड। ये जो है आरटीआई इनके द्वारा एक इनिशिएटिव दिया गया था, जिसके द्वारा यह है कि पर्सन को अधिकार है कि क्या क्या चीज़ें जो सरकार कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी थी। मतलब ऐसे नहीं कि सभी चीज़ों की, तो उसके लिए भी जो आरटीआई के अंदर कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, आरटीआई के अंदर कुछ ऐसी रूल्स, जो धारा 2 है, सेकंड है, उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि जो पर्सन को किस किस की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। ऐसे नहीं कि सभी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सन को प्रोवाइड की जाएगी। आरटीआई के अंदर कुछ लिस्ट जो है वो बनाई गई है कि इन टॉपिक्स पे जो पर्सन को सारी तरीके की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और किन किन टॉपिक्स पे नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि कुछ गवर्नमेंट की कुछ काम ऐसे जो पर्सनल जो वो रहते हैं। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके मतलब इसके लिए जो है वो काम करता है। इम्पॉर्टेंट, अभी ये देखिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्चुअली में जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये है कि जो है ट्रांसपेरेंसी सरकार के बीच में एक लेकर आती है कि जो व्यक्ति है उसको पता होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके का काम कर रही है, किस किस सेक्शन में काम कर रही है, किस किस सेक्शन के लिए जो है वो काम कर रही है, और क्या काम जो गवर्नमेंट ने किए एक्चुअली में जो सही में दिखाए जा रहे हैं, क्या वो काम एक्चुअली में सरकार ने किए हैं। तो उसके लिए जो है एक ट्रांसपेरेंसी जो है उसको प्रमोट करने का काम कौन करता है, आरटीआई करता है।
देन अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग। अब जो आरटीआई है उससे क्या हो जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या हो जाती है, अकाउंटेबल हो जाती है अपने काम के प्रति। जैसे मानो मैंने मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने वो काम कर दिया, ओके, मेरे को कुछ काम करना था, मैंने उस काम को कर दिया, लेकिन अब वो काम सही हो गलत हो, मानो मेरे किसी काम करने से किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, अब मैं क्या कहूँ, भाई मैंने तो ये जो काम किया है, मेरे को तो काम करने का था, मैंने कर दिया, अब उसके लिए भाई मैं अकाउंटेबल क्यों हूँ? तो वो चीज़ अकाउंटेबल होना है। तो गवर्नमेंट क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग। अब इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट है जो किसी तरह का काम करेगी तो वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल भी होगी। तो उसके लिए अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, कि वो किसी तरीके का काम है, किसी काम को करके कुछ गड़बड़ चीज़ें हो गई तो उसके उस चीज़ के प्रति जो है सरकार क्या होगी, अकाउंटेबल होगी। मेक डेमोक्रेसी वर्क फॉर पीपल इन रियल सेंस, ये क्या करता है, एक्चुअली में डेमोक्रेसी को लेकर आता है, रियल सेंस में जो डेमोक्रेसी है उसको जो आरटीआई ये लेकर आता है कि सही में भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दैन बिग स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग सिटीजन इन्फॉर्म अबाउट एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या हो जाता है, काफ़ी बड़ा स्टेप है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है कि सिटीजन्स को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या स्टेप फर्दर ले रही है और लेने वाली। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो है उसमें इस तरीके के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आरटीआई जब हम फाइल करते हैं तो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जा सकती है, क्या सभी तरीके की चीज़ें उसमें पूछी जानी जब आरटीआई फाइल की जाती है? तो नहीं। तो इसका मतलब होता है कि जैसे कुछ पर्सन जो है वो आरटीआई फाइल करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कुछ इस तरीके के वर्ड्स, उस तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी वजह से जैसे गवर्नमेंट को उनके जो आरटीआई है जिनके पास ये जाते हैं आरटीआई, उसको क्या हो जाते हैं कि उनके ऊपर सुनवाई जो है वो नहीं की जाती, मतलब उनको उनके आंसर जो है वो नहीं मिलते। ओके, तो ये जो है आरटीआई, तो इस एक कहा गया था इसमें कि जो धारा 2 है जिसमें हमने अभी बताया था कि धारा 2 क्या कहती है कि किन किन चीज़ों के ऊपर जो है आरटीआई फाइल की जा सकती है, क्या क्या क्वेश्चन जो आरटीआई जब फाइल की जाते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जा सकते हैं, किन किन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आरटीआई की धारा 2 जो है इसमें स्पेसिफिकली मेंशन जो है वो किया गया है, इसमें बताया गया है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं और किस लैंग्वेजेस को यूज़ करके किया जा सकता है। अभी हाल ही में जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था राज्य सूचना आयोग 2008 के राज्य सूचना आयोग में ये कहा गया था कि जो कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं जैसे क्यों, कैसे, कब, ये वर्ड्स जो हैं वो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसमें अगर कोई पर्सन है आरटीआई फाइल करता है तो इसमें ये वर्ड्स जो है वो यूज़ ना करें, क्योंकि अगर इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, एक स्पेसिफिकली ये चीज़ें मतलब पर्सन के लिए भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो उसके ये तरीके के क्वेश्चन करके जो पर्सन आरटीआई जो है वो फाइल करते हैं तो उनको एग्जैक्ट उनका आंसर, फिर टाइमली आंसर या फिर उनका आंसर जो है वो नहीं मिलता है। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन पूछें, कोई चीज़ पूछते हैं आप अब कि भाई इस तरीके का काम जो है ये मतलब किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये बोर्ड, रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछने चाहिए जैसे क्यों हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन जो है अगर पूछे जाते हैं तो उसके ऊपर एग्जैक्ट और टाइमली आंसर नहीं मिलता है। तो ये हमारी एक फुल वीडियो थी जिसमें हमने आरटीआई के बारे में बात की कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होती है और ये फंडामेंटल राइट है और पर्सन का राइट टू इन्फॉर्मेशन। दैन हम इसमें बात की कि जो आरटीआई है वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के, और फिर हमने बात की कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने। सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड हमारी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है अगर हमारी वीडियो लगी है। सो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा किसी तरीके का डाउट हो जाए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये आरटीआई का जो टॉपिक है ये नॉर्मल पर्सन के जनरल नॉलेज के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जो है वो पता होना चाहिए कि आरटीआई जो है वो क्या चीज़ है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो राइट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए और किस किस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिए गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हो जाता है प्रीलिम्स के बेसिस से अगर देखा जाए तो।